बच्चों अब हम लोग आगे करने वाले एलसीएम और एचसीएफ के किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी क्या एक और प्लस पॉइंट है ये सीरीज फॉलो करने का, क्या हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस सीरीज में बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। इससे हम लोग क्या हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, मतलब प्रैक्टिस तो करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। इन केस मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग पूरा वीडियो, पूरा सीरीज, पूरे एंड तक इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी सेट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा कि आपने लगाया हुआ ना हो। आप थोड़ा सा एक पहला व्यू देखेंगे ही। क्या, चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सर ये क्या होता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? जो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वही है, सेम प्रोसेस है, खाली एक नाम दे दिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी आगे बढ़ेंगे ना फंडामेंटल थ्योरम क्या होता, पहले क्वेश्चंस कर लेते। क्लियर? तो अभी क्या कर रहे हैं कि दो 120 140 है, अभी इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे सीखे। तो 120 करेंगे तो 2 6 12 0, 2 3 6 0, 3 1 3 0, ठीक है। आगे 2 5 10 एंड 5 1 5। क्लियर? अभी हमने क्या करना है 144 का, 144 का, तो 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 3 9, 3 1 3। क्लियर? अभी हमने क्या करा 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। क्लियर? ये समझ में आया? आगे अभी हम लोग बात करते हैं 144 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। ये समझ में आया? ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर रहा था कि जो नंबर ऊपर नीचे नहीं प्रेजेंट है उसको करेंगे पावर 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो हम यहाँ पे 5 की पावर 0 कर सकते हैं। अब हम एलसीएम देखते हैं, अब हम एचसीएफ देखते हैं। क्लियर? एलसीएम मतलब एल मतलब लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 4, और एल 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या, 5 की पावर 1, और इसको मल्टीप्लाई करना आपका होमवर्क है। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये हो गया एलसीएम। अब हम एचसीएफ की तरफ चलते। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट पावर, एल मतलब एच मतलब हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे लोएस्ट। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 3, 3 की लोएस्ट पावर क्या, 3 की पावर 1, एंड 5 की लोएस्ट पावर क्या, 5 की पावर 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 2 की पावर 3 मतलब क्या, 2 2 4, 4 2 8, और 8 3 24, 24 5 जो होता है वो अपने को लिख लेना। क्लियर? ये समझ में आया? क्वेश्चन में कहा था एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, वो मैंने कर दिया। अब दूसरा केस, ये वाला क्वेश्चन तो सर हमसे हो जाता लेकिन आगे वाले नहीं होते। आगे वाले कैसे करेंगे वो अभी हम कुछ देर में देखेंगे। क्वेश्चन आ जाए, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन का है, इफ एचसीएफ ऑफ 144 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-3। ओके, ये इस एक्सप्रेशन में एचसीएफ और एचसीएफ एक्सप्रेस है इसका, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू फाइंड करना। सर कैसे करेंगे, नहीं आ रहा? ओके, अभी समझते हैं। क्या पहले तो एचसीएफ की बात की गई तो एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 144 का, तो 144 का एचसीएफ अभी किया था सेम कर दो। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, ओके, यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 1 3 3 3 9, 3 1 3। ये समझ में आया? 180, 2 9 18 0, 2 4 8, 2 5 10, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। क्लियर? ये समझ में आया? तो हमने क्या किया, एचसीएफ पहले तो ये कर लो 144 क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, और यहाँ पे 180 क्या करेंगे, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। ये समझ में आया? अब हमको चाहिए क्या, एचसीएफ। नाम से पता चला एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, लेकिन लिखना है पावर लोएस्ट। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 2, एंड 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 ही है।
एंड 5 की लोएस्ट पावर क्या, देखो यहाँ पे 5 की पावर 0 कर देंगे तो 5 की पावर 0। क्लियर, ये समझ में आया। तो HCF क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, 3 की पावर 2 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 और 45 मल्टीप्लाई 4 तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 17 18 तो 180, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। क्लियर, तो HCF आ गया 180। अब क्वेश्चन में कहा HCF जो है वो तो 3, HCF जो है वो क्या है 13m माइनस 3 है। तो HCF क्या आया था 180 आया था, यहां पे लिख सकता हूं इक्वल टू 13m माइनस 3, माइनस है तो इधर प्लस में जाएगा तो 13m होगा, यहां से प्लस करेंगे तो 183 होगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। अब देखो 13 की टेबल में ये आता है क्या, तो 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, फिर 14 15 16 17 18 5 3 53 आता है, नहीं आता, तो यही इसका m की वैल्यू हो गई। m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू यही होगी। क्लियर, समझ में आ गया क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अभी HCF की जगह अगर LCM भी आ जाए देन वी कैन सॉल्व इट। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं मजेदार वाला, वो देखते हैं क्या लिखा, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का लीस्ट मतलब छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, क्या बताया था, स्मॉलेस्ट SMALLEST स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है, और स्मॉलेस्ट या लीस्ट कह दो जो भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। अब 2 और 4 का LCM और HCF बताना, तो 4 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे होगा, और 2 का तो 2 1 ही होगा, तो अभी 2 लिखा 2 की पावर 1 और 4 लिखा 2 की पावर 2, तो हमको LCM चाहिए। LCM मतलब L मतलब लोएस्ट लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट, तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2 2 2 4 LCM हो गए। HCF H मतलब L मतलब H मतलब हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट, तो मतलब 2 की पावर 1 इट मींस 2 इसका HCF होगा। सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट ये क्वेश्चन आता है तो ये हमने एक बार ट्राई कर लिया। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो हमको करना है, उसमें भी LCM और HCF ही निकालना। क्लियर, तो आगे देखते हैं क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई ऐसा नंबर जो इंटीजर हो वो पॉजिटिव के फॉर्म में हो। क्लियर, आगे क्या है, कैन बी रिटन एज A इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या लिखा है, a इक्वल टू एक्स की पावर 3 y की पावर 2, ओके, b इक्वल टू क्या x की पावर 1 कुछ नहीं तो 1 एंड y की पावर 3। अब हमको एलसीएम, बहुत सरल है, क्या h मतलब हाईएस्ट, l मतलब लोएस्ट, h मतलब हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट, x की लोएस्ट पावर क्या x की पावर 1, y की लोएस्ट पावर क्या y की पावर 2। क्लियर, l मतलब लोएस्ट लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट, तो x की हाईएस्ट पावर क्या x की पावर 3, y की हाईएस्ट पावर क्या y की पावर 3। बस ये HCF हो गया, ये LCM, बस सर खत्म, हाँ बस इतना ही, यही करना था। क्लियर, आई बात समझ में। ये 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और हमने पढ़ लिए हैं, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए विद इन 1 आवर के अंदर, मैं चाहे जहां भी रहूं, मैं आसमान पाताल जमीन परलोक जहां पर भी रहूं, तुम्हारे 1 आवर के अंदर तुम्हारे जो डाउट है उसका जवाब दूंगा। मतलब ये नहीं रहेगा कि आप YouTube से पढ़ लें, ये नहीं रहेगा मैं और आपसे दूर हूं, आपको लगेगा आप सामने ही पढ़ रहे, क्योंकि जो डाउट आ रहा है 1 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल रहा है किसी भी तरह का। अगर ये भी बात है, अगर डाउट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि ऐसे आप नहीं समझ पा रहे, तो अगले दिन आपका नाम लिया जाएगा और आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनाया जाएगा और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अभी इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिखना और लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक वीडियो लंबा होगा बट आपने इसको क्लिक किया है तो आप बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में जो भी चीजें आने वाली है, जो भी क्वेश्चन आने वाले वो चैप्टर फर्स्ट, ये वीडियो देख लिया, इसके बाद चैप्टर फर्स्ट भूल जाइए, अब हम लोग चैप्टर 2 की तैयारी करेंगे। क्लियर, ये वीडियो को क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट खींचता, आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं।
बच्चों 2 क्वेश्चन और था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, में भी अब की बार पूछे जा सकते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन भी एलसीएम और एचसीएफ के हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, पहला क्या ये देखा होगा 4 की पावर n। क्वेश्चन क्या, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर h। सर ये क्या चीज है, कुछ नहीं, ये तुमको इस तरह के क्वेश्चंस कहेंगे कि 4 की पावर n, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, अभी हमने सीखा। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि इसमें जो एंड है, मतलब 4 की पावर n, n का कोई वैल्यू है, अब उसमें क्या आखिरी जो डिजिट है वो 0 आ रही है, समझना। जैसे फॉर और सबसे छोटा नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 होता, तो 4 की पावर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को हम और फॉर्म करें 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा। क्लियर, आगे क्या, फॉर n इक्वल टू 2 लिखेंगे। क्लियर, तो 4 की पावर 2 होगा, मतलब क्या होगा, 4 की पावर 2 मतलब 4 4 जा 16, और 16 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 2 16। क्लियर, अभी हमने क्या समझा, इसी तरह आगे जितने भी चलते जाएंगे। तो 0 नहीं आ रहा है, 0 आने के लिए एक चीज याद रखना, अगर ये जो नंबर है मतलब क्या, ये 4 की पावर n, ये जो 4 नंबर है, इसका अगर हम लोग तोड़े तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। अगर इसके तोड़ने में, मतलब जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मौजूद है, क्लियर, 2 और 5 इंडिविजुअल है, तभी उसके आखिरी डिजिट में 0 आ सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल ही होता है क्या, 10, सबसे स्मॉलेस्ट। तभी तो इसमें कहा है कि क्या, कैन एंड विद द डिजिट 0, एंड जो होगा, आखिरी जो होगा, क्या 0 आएगा, तो इसमें सीधे से कह देंगे, क्योंकि बिकॉज इसमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 आर नॉट अवेलेबल। 2 और 5 नहीं, अपने वर्ड से लिख सकते हैं। ठीक है, सो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, ये समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया, क्या याद रखना, 2 और 5 याद रखना। 2 और 5 जहां पे प्रेजेंट होंगे, अगर 2 और 5 आ जाता है, देन वी विल राइट एंड ऑफ 0, यहां पे यस लिख देंगे, बट यहां पे कहेंगे क्या, नो नहीं होगा। क्लियर, ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता है, इसीलिए हम लोग करने वाले। आगे क्या क्वेश्चन है, क्या है, इफ एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज 4m प्लस 10m प्लस 4, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सेम अभी एचसीएफ वाला किया था ना, वही सेम है, बस यहाँ पे एलसीएम कह दिया है। ठीक है, क्या 12 है, 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, आगे 42 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, 12 का करेंगे तो क्या, 2 की पावर 2 3 की पावर 1, एंड 42 का करेंगे क्या, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 7 की पावर 1। अभी क्या कहा, 7 नीचे है तो ऊपर भी हमने 7 की पावर 0 कर देना है। HCF, H मतलब होता है हाईएस्ट, L मतलब होता है लोएस्ट। H मतलब हाईएस्ट तो पावर देखेंगे लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर क्या, अपने को तो एलसीएम चाहिए ना, इससे मतलब ही नहीं। L मतलब लोएस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या, 3 की पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर क्या, 7 की पावर 1, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, एंड 12 7 जा कितना होता है, 7 2 जा 40, और यहाँ पे 7 जा 7 और 1 8, 84। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 84। क्लियर, अब 84 की वैल्यू क्या है, 84 की वैल्यू इक्वल टू एलसीएम आ गई। अभी एलसीएम क्वेश्चन में कहा, एलसीएम क्या है, 10m प्लस 4 है इक्वल टू 84 है, तो 10m इक्वल टू 84 माइनस 4, तो 10m इक्वल टू 80, m इक्वल टू 80 अपॉन में 10 कट गया तो आ गया 8, तो m की वैल्यू आ गई m इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह के एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करते हैं।